Good morning, dear students. Let us complete the exercise which I gave you yesterday. मेरे छात्रों नमस्कार। कल जो एक्सरसाइज मैंने आपको दी थी उसे आज हम पूरा करते हैं। आई होप यू वुड हैव ट्राइड। आशा करता हूँ आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश की होगी। तो लेट अस सॉल्व दिस एक्सरसाइज एंड यू योरसेल्फ कैन चेक हाउ मैनी sentences are right and how many sentences are wrong. आप लोगों ने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश की होगी और आपने देखा होगा कि कितने सेंटेंस सही हैं और कितने सेंटेंस गलत हैं, उनको हम चेक करते हैं। सो नाउ लेट अस गो फॉर द सॉल्यूशन, गो फॉर द एप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक। चलिए अब हम इन सेंटेंसेस के फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं और जो भी इसका एप्रोप्रिएट फिलअप्स होता है उसको हम फिल करते हैं। द ट्रेन बाय विच A.G. गार्डनर ट्रेवल्ड स्टॉप्ड एट सैबुरबन स्टेशन। सैबुरबन का मतलब होता है उपनगरीय स्टेशन, अर्थात रास्ते में पड़ने वाले छोटे छोटे स्टेशंस। देयर इज अ प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरेज दैट इज जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट। यहाँ पर हमको प्रीपोजिशंस फिल करनी है और यहाँ पर जिस प्रीपोजिशन का हम यूज़ करेंगे वो है अबाउट। लेखक कहता है ऐसे रेलगाड़ी के डिब्बे में जो रात के अंधेरे में शोर करता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा हो। ऐसे रेलगाड़ी के डिब्बे में यात्रा करते समय स्वतंत्रता का सुखद एहसास होता है। यहाँ हम फिल करेंगे अबाउट। सेंटेंस नंबर 3, Indeed, you can go on opening them and shutting them as a sort of festival of freedom. वास्तव में आप खिड़कियों को खोलते हुए और खिड़कियों को बंद करते हुए एक प्रकार के स्वतंत्रता का त्यौहार मनाते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। वास्तव में आप खिड़कियों को खोलते हुए और खिड़कियों को बंद करते हुए एक प्रकार की स्वतंत्रता का त्यौहार मनाते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम फिल करेंगे फेस्टिवल। नंबर 4, मैग्नेनिमिटी हैज इट्स लिमिट्स। उदारता की अपनी सीमा होती है। मैग्नेनिमिटी हैज इट्स लिमिट्स, उदारता की अपनी सीमा होती है। लिमिट्स वर्ड यहाँ पर हमको फिल करना है। यू आर अ वैग्रेंट, यू आर अ पब्लिक न्यूसेंस, यू आर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट। यू आर अ वैग्रेंट, तुम आवारा हो। यू आर अ पब्लिक, यहाँ पर हम फिल करेंगे न्यूसेंस, तुम जनता को हानि पहुँचाते हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। यहाँ हम फिल करेंगे न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस जिसका अर्थ होता है जनता को हानि पहुँचाना। Number 6, A.G. Gardner felt my heart warming towards him and the sense of, यहाँ पर फिल करेंगे superiority fading। लेखक कहता है कि मैंने अपने हृदय में मच्छर के प्रति मित्रता महसूस की और मेरी जो श्रेष्ठता की भावना थी, अभी तक जो मैं अपने आप को सुपीरियर और मच्छर को इन्फीरियर समझ रहा था, वो भावना धीरे धीरे खत्म होने लगी। यहाँ हम फिल करेंगे सेंटेंस नंबर 6 में सुपीरियोरिटी, श्रेष्ठता। मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन। उदारता और दया मनुष्य के दो श्रेष्ठ गुण होते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब यहाँ पर गुणों से है, अच्छे गुणों से है। तो यहाँ हम सेंटेंस नंबर 7 में फिल करेंगे एट्रीब्यूट्स। मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन। उदारता और दया मनुष्य के दो श्रेष्ठ गुण होते हैं। नंबर 8, आई कैन नॉट किल यू बट आई कैन रिप्रीव यू। मैं तुम्हें मार नहीं सकता लेकिन मैं तुम्हारी सजा को टाल सकता हूँ। रिप्रीव मीन्स होता है टालना या स्थगित करना। रिप्रीव का अर्थ होता है टालना या फिर स्थगित करना। तो सेंटेंस नंबर 8 में फिल करेंगे रिप्रीव। नंबर 9, फॉर्च्यून हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर ऑन दिस समर नाइट। भाग्य ने हम दोनों को गर्मियों की इस रात में सहयात्री बना दिया है। भाग्य ने हम दोनों को गर्मियों की इस रात में सहयात्री बना दिया है। तो जब हम इस लेसन को रीड कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि लेखक गर्मियों की रात में रेलगाड़ी से सफ़र कर रहा था। यहाँ फिल करेंगे सेंटेंस नंबर 9 में समर। नंबर 10, आई हैव इंटरेस्टेड यू एंड यू हैव एंटरटेन्ड मी। यहाँ पर लेखक कहता है मैंने तुम में रुचि ली, इंटरेस्टेड, मैंने तुम में रुचि ली, एंड यू हैव एंटरटेन मी, और तुमने मेरा मनोरंजन किया। जब बाद में लेखक ने देखा तो जब लेखक ने उसमें रुचि लेना प्रारंभ किया
तब जाके मच्छर ने उसका मनोरंजन किया और दोनों का समय अच्छी प्रकार से व्यतीत हो गया और अंत में दोनों ने एक दूसरे को अपना मित्र सहयात्री स्वीकार कर लिया। तो हमको फिल करना है आई हैव इंटरेस्टेड यू एंड यू हैव एंटरटेन मी। मैंने तुम में रुचि ली और तुमने मेरा मनोरंजन किया। द ऑथर वन इवनिंग डैश, यहाँ पर फिल करना है बोर्डेड अ पैसेंजर ट्रेन। रेलगाड़ी में जब हम चढ़ते हैं तो उसको हम बोर्डेड यूज करते हैं। द ऑथर वन इवनिंग बोर्डेड अ पैसेंजर ट्रेन। एक शाम लेखक एक रेलगाड़ी में चढ़ा। एक शाम लेखक एक रेलगाड़ी के डिब्बे में चढ़ा। यहाँ पर फिल करना है बोर्डेड। जैसे कि जब हम रेलवे में रिजर्वेशन बुक कराते हैं तो उसमें लिखना होता है आपका बोर्डिंग स्टेशन कौन सा, अर्थात जिस स्टेशन से हम चढ़ते हैं रेलगाड़ी में उसको उस चढ़ने की स्थिति को बोर्डेड कहा जाता है। नंबर 12, एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट। जब मैंने रेलगाड़ी के डिब्बे को बंद किया, आई सॉ माई फेलो ट्रेवलर फ्लटिंग राउंड द लैम्प। जब मैंने रेलगाड़ी के डिब्बे को बंद किया तो मैंने सहयात्री को, चूंकि अब तक लेखक जो था वो मच्छर को अपना सहयात्री मान चुका था, इसलिए यहाँ पर हमको फिल करना है फेलो ट्रेवलर। जब मैंने रेलगाड़ी के डिब्बे को बंद किया, अर्थात जब लेखक रेलगाड़ी के डिब्बे से नीचे उतरा अपने स्टेशन पर और रेलगाड़ी के डिब्बे को बंद किया तो उसने देखा कि उसका सहयात्री मच्छर अथवा उसका सहयात्री फेलो ट्रेवलर अभी भी प्रकाश के चारों ओर फड़फड़ा रहा था, उड़ रहा था। अर्थात यहाँ पर लेखक जो है वो मच्छर को अपना सहयात्री मान चुका था। तो डियर स्टूडेंट, दीज आर ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये इस एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशंस हैं। नाउ यू कैन फिल देम इजीली इन योर नोटबुक। अब आप आसानी से इनको नोटबुक में फिल कर सकते हैं। नाउ लेट अस गो फॉर सम कन्वर्सेशन। चलिए अब हम कुछ इंग्लिश स्पोकन की ओर बढ़ते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं जिनका प्रयोग अक्सर हम उस समय करते हैं जब हम गुस्से की स्थिति में होते हैं, नाराज होते हैं। उस समय साधारणतया जिन वाक्यों का प्रयोग किया जाता है उस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग आज हम करते हैं। नंबर 1, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। यू शुड बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ। यू शुड बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ। और ये भी कह सकते हैं शेम ऑन यू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यू शुड बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ, तुमको शर्म आनी चाहिए। दोनों वाक्यों का लगभग एक ही अर्थ है। जुल्लू भर पानी में डूब मरो या तुमको शर्म आनी चाहिए, लगभग दोनों वाक्यों का अर्थ एक ही है। तुम बड़े चलते पुर्जे हो। यू आर टू क्लेवर या यू आर टू स्मार्ट। तुम बड़े चलते पुर्जे हो, यू आर टू क्लेवर या फिर यू आर टू स्मार्ट। तुम बड़े चालू आदमी हो। यू आर एन एक्सट्रीमली कनिंग मैन। तुम बड़े चालू आदमी हो। यू आर एन एक्सट्रीमली कनिंग मैन। लानत है तुम पर, शेम ऑन यू। लानत है तुम पर, शेम ऑन यू। तुम बड़े नीच हो, तुम बड़े धूर्त हो। यू आर अ मीन फेलो या यू आर अ कनिंग फेलो। यू आर अ मीन फेलो या यू आर अ कनिंग फेलो। मैं तुम्हारी सूरत देखना नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस। आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस या फिर डोंट शो मी योर फेस अगेन या फिर डोंट शो मी योर फेस अगेन। बक बक मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस। बक बक मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस या फिर स्टॉप येपिंग। स्टॉप येपिंग भी यूज कर सकते हैं और डोंट टॉक नॉनसेंस का भी यूज कर सकते हैं। यह सब तुम्हारे कारण हुआ है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। यह सब तुम्हारे कारण हुआ है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। यह सब तुम्हारी करतूत है। इट्स ऑल योर डूइंग। यह सब तुम्हारी करतूत है। इट्स ऑल योर डूइंग। तुम इससे बच नहीं सकते। यू कांट गेट अवे लाइक दिस या फिर यू कांट एस्केप फ्रॉम दिस। तुम इससे बच नहीं सकते। यू कांट गेट अवे लाइक दिस। यू कांट एस्केप फ्रॉम दिस। Dear student, these are some sentences which we should try to use in our English conversation whenever we are angry with someone. जब कभी भी हम किसी से नाराज होते हैं तो हमें इस प्रकार के सेंटेंसों का प्रयोग करने की कोशिश करना चाहिए। It will improve your conversation. यह आपके इंग्लिश कन्वर्सेशन को मजबूत करेगा। I hope you would have understood all these sentences. आपको सारे सेंटेंस समझ में आ गए होंगे।
एंड आई विल टीच यू समथिंग न्यू द वेरी नेक्स्ट डे। जो भी कुछ नया होगा वो मैं आपको अगले दिन पढ़ाऊँगा। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।